नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। हरीशचंद्र बोल रहे हैं सर, प्रतापगढ़ से। बताइए। सर ये कह रहे हैं कि क्या चुनाव टलने के आसार हैं कि नहीं सर? आपका क्या विचार है, आपको क्या लग रहा है? सर जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है इंशाल्लाह, मतलब संदेह होता है सर कि पता नहीं टले ना टले। दोनों पर चर्चा कर लीजिए, टलने पर भी, नहीं टलने पर। टलने के क्या कारण हो सकते हैं? टलने के कारण तो सर यही कोरोना ओमिक्रॉन हो सकता है। और आप देख ही रहे हैं, लगातार केस बढ़ रहे हैं। उस पर जो है प्रधानमंत्री जी सभी राज्यों से और हर जगह चर्चा कर रहे हैं। जी नए जी। नए पाबंदियां लगाई जा रही हैं। जी जी। तो जैसे जैसे केस बढ़ रहा है, जी और जी। जैसे दूसरी लहर आई थी, उस फेज में कहा जा रहा है कि जो है हम पहुंच चुके हैं। जी जी। हम्म तो क्या जी लग रहा है? नहीं, उससे तो लगता है कि सर टल जाएगा, बिल्कुल टल जाएगा। हमको भी कॉन्फिडेंस मतलब टल जाएगा। लेकिन किसी से चर्चा करो, कहते हैं यार चुनाव टलने वाला है नहीं, चुनाव होके रहेगा। अच्छा, तो जब किसी से चर्चा करते हैं तो उनको जो दिखाई दे रहा है वो तो उसी पर बात करेंगे। हाँ सर, वो बात तो है। उनको जो चीज दिख ही नहीं रहा है तो वो कैसे जी उस पर जी। बात कर लेंगे? ना। अगर उनसे पूछिएगा कि आज जो है ताजमहल पर्यटकों के लिए खुला है या बंद है, क्या वो बता पाएंगे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। क्योंकि उनको दिख ही नहीं रहा, वो वहां है नहीं। जी लेकिन जो व्यक्ति वहां पर काम करता होगा, जी। जी उससे अगर आप जानकारी लेंगे, भैया कि जो है ताजमहल में एंट्री मिल रही है कि नहीं, आज पर्यटकों को घूमने दिया जा रहा है कि नहीं, तो वो बता देगा। जी। जी तो जिसको जो दिख रहा होगा वो तो वही चीज बताएगा ना। उसके पास कुछ बिल्कुल कारण बिल्कुल। होने चाहिए ना बताने के। तो जी वो व्यक्ति जिससे आप बात कर रहे हैं वो टीवी देख रहा है, वो अखबार देख रहा है, तो उसके जी। आधार पर बात कर रहा है सिर्फ। हाँ सर। और उसी से जब चर्चा करेंगे जिससे आपने पूछा है, जी। लोगों की बात जिनकी करें उन्हीं से पूछिए, कोरोना ओमिक्रॉन पर बात कीजिए, तो फिर देखिए उनका क्या विचार रहता है। हम्म, तो उनसे हर पहलू पर चर्चा तो कीजिए। जी सर। जब सर। कोरोना पर चर्चा करेंगे और ओमिक्रॉन पर चर्चा करेंगे, जो पीछे हुआ है, पहले लॉकडाउन लगा है, उस पर चर्चा करेंगे, तब उनके दिमाग में कुछ बातें घुसेंगी। हाँ सर, बात तो है। तब आएंगे पॉइंट पर वो। जी पहले लाइए तो उनको पॉइंट पर। जी। सर जैसे कि जो है, मान लीजिए चुनाव नहीं टलता है, फिर चुनाव होगा, फिर हम लोगों का काम डिले और हो जाएगा फिर। अब काम डिले हो रहा है कि जल्दी हो रहा है कि समय से हो रहा है, ये आपको हमको कैसे पता है? जो तय है हाँ। वहाँ, वो तो होना ही है। केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो अपना जी काम तो जी। करेगी ही करेगी। जी। चुनाव हो न हो, बीजेपी जीते, कोई और जीत जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम्म। नहीं, ये बात कुछ तो सही है सर, जैसे मान लीजिए तो चुनाव हम तो चलता है। हमेशा बताते आए हैं कि ये केंद्र की योजनाएं हैं। जी जी। केंद्र की योजनाएं जब आ जाती हैं, केंद्र सरकार चाहेगी तो होगा, नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। और आप देख रहे हैं नई शिक्षा नीति को लेकर के कितनी तेजी से हर काम हो रहे हैं। हाँ सर, वो तो हो रहा है। तो जब नई शिक्षा नीति को लेकर सब कुछ हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है जी कि क्या है क्या नहीं है। वैसे मानकर चलिए 100% चुनाव टलेगा। नामांकन अभी होना है। जी। और आप देख रहे हैं कि जो है उठापटक मची हुई है, कोई इसमें आ रहा है, कोई इसमें जा रहा है, कोई किसी को छोड़ रहा है, कोई किसी को पकड़ रहा है, यही चल रहा है। जी तो आपने कभी कोई खेल खेले ही होंगे, जी। ताश तो कभी खेला ही होगा आपने, तो आपका प्रयास हमेशा रहा होगा कि सामने वाले के हाथ में कौन कौन से पत्ते हैं वो हमें मालूम चल जाए तो हम जीत जाएं। जी सर। तो अगर आपको मौका मिलेगा सामने वाले का पत्ता देखने का, कहीं से पता करने का, तो आप पता करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल पता है। तो अभी कौन किस में जाना चाहता है, कौन किस में आना चाहता है, कौन किस पार्टी से कहाँ से जो है नामांकन कर रहा है, ये सारे पत्ते खुलने तो दीजिए। जी। सारे पत्ते खुल जाएंगे तो फिर आराम से वो तो उनके हाथ में, जब चाहे तब रोक देंगे चुनाव। नहीं सर, जैसे एक मामला उत्तराखंड वाला था जी, 13 तारीख को सुनवाई है, न्यूज नहीं मिला है उसका। हम्म उसका कोई न्यूज नहीं आया सर। क्यों नहीं आया? क्या? आया तो नहीं। उत्तराखंड में जो है डेट जी लगी हुई थी, उसमें जो है जो जनहित याचिका थी कि ऑनलाइन जी। कराया जाए, तो इस जी पर अपना चुनाव आयोग ने दिया है जी। कि भाई जो है हमने डेट जारी कर दिया है। जी और डेट जारी हो जाने के बाद हम नहीं टाल सकते, नहीं टाला जा जी। सकता। तो चुनाव आयोग अपनी भी बात कह रहा है। जी जी। ठीक, वो अपनी बात कह दिया।
हम्म अब फिर कोर्ट इसमें आगे सुनवाई करने के लिए फिर आगे डेट दी है। हम्म। ठीक है, तो कोर्ट का काम कोर्ट में चल रहा है। जी सर। कोर्ट अपनी तरफ से बार बार निर्देश दे रही है गवर्नमेंट को कि चुनाव जी टाल दीजिए। जी। इधर इलाहाबाद प्रयागराज भी कोर्ट कह चुकी है, नैनीताल कोर्ट भी इसके पहले निर्देश दी ही थी। अच्छा, कह चुकी है सर। बिल्कुल, हमने पेपर कटिंग शेयर किया है, इलाहाबाद हाई जी कोर्ट कह चुका है, नैनीताल भी कह चुका है। और जी। सबसे मुख्य, नैनीताल हाई कोर्ट ने अभी तक खारिज नहीं किया जनहित याचिका को, उस पर जी आगे डेट लगाया है। तो खारिज जी न करना, अगर वो चुनाव आयोग की बात से सहमत हैं कि नहीं जी टाला जा सकता, तो जी। उनको खत्म कर देना चाहिए था केस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उन्होंने केस खत्म नहीं किया, जी। आगे डेट लगाया है। कब डेट लगी सर? डेट तो लगाया है 15 फरवरी का। या 15 फरवरी? ठीक है, जी। लेकिन आप जानते हैं ना, कोई भी चीज एक तरफा नहीं होता है, उसकी नहीं प्रक्रिया सर। होती है। जी तो अभी माहौल जो आप देख रहे हैं, बहुत सारी जी चीजें हैं बाकी। तो कुछ केंद्र सरकार करेगी, कुछ राज्य सरकार करेगी, कुछ कोर्ट करेगा, हर तरफ से चलता रहता है। जी सर। अभी देखते रहिए, चुनाव टलेगा, अभी जी आएगा सब सामने क्रमशः धीरे धीरे। पहले नामांकन तो करने दीजिए, जो जी जी। आस्तीन के सांप हैं, जो जहाँ छुपे हुए हैं, उनको बिल से निकल के आने तो दीजिए। तो सर नामांकन होने के बाद भी रुक सकता है? भाई, कब नहीं रुक सकता है? मान लीजिए कि जिस दिन वोटिंग पड़ना हो, लोग लाइन में लगे हों, ठीक है, जी 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 और वहां कोई घटना हो जाए बड़ी, तो जी। क्या चुनाव लाइन में लगे हैं इसलिए जो है चुनाव होगा ही होगा? नहीं नहीं, तब कहाँ तो हो उस पाएगा। दिन भी रुक सकता है। आपने देखा है टीटी परीक्षा, पेपर बट गया, लड़के बैठ करके एग्जाम दे रहे थे, जी और फिर वो एग्जाम रद्द कर दिया जाता है। जी जी हम पहले से बता रहे थे कि जो है टेट रिजल्ट 2021 में नहीं आएगा। अब वो कारण चाहे जो बना, गवर्नमेंट जिस तरीके से हैंडल की चीजों को, बना ना। जी जी तो सर। वो तो लास्ट मोमेंट में भी कुछ हो सकता है। जी। और सबसे मुख्य बात, हम शुरू से कह रहे हैं, चुनाव का विशेष कोई इससे लेना देना नहीं है, ये केंद्र की योजना है। हाँ नहीं सर, जैसे चुनाव होता है तो फिर थोड़ा काम और डिले हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं कि फरवरी या मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, तो तो थोड़ा काम अगर विलम्ब हो जाएगा। कोई चीज जल्दी या डिले होना, ये अपने जी। हाथ में है या गवर्नमेंट के हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में सर हो तो। आज तक क्या है जो है अपने हाथ में रहा? जितने बड़े बड़े नेता अपने आप को बनते हैं, चाहे जी वो कोई भी नेता बनते रहो, बीएड टीटी वाले हों, चाहे शिक्षा मित्र वाले हों, या कोई भी, जी। क्या जल्दी करा लिए? कुछ हुआ कुछ उनके नहीं कोई सर। प्रयास से? कुछ कोर्ट कचहरी करने से कुछ हुआ हो, या नहीं धरना नहीं करने सर। से कुछ हुआ हो? कुछ नहीं सर। तब तो अच्छा सर, एक बात और जो चीज जैसे। अपने हाथ में है ही नहीं है, फिर उसके लिए डिले हो रहा है, क्या हो रहा है भाई? इसलिए तो हम कहते हैं, जो भी आप कर रहे हैं लाइफ में, प्राइवेट जॉब जी। कर रहे हैं, मजदूरी मेहनत जो भी कर रहे हैं, करते रहिए। और इधर हम्म जो होना है वो तो होगा ही, बस ये है, समय तभी सामने आएगा जब घोषणा होगी कि कब हम्म। होगा वो। जी सर। अच्छा सर, एक बात और जैसे आप कहते हैं, मान लीजिए चुनाव टल गया। चुनाव हम्म टल गया 6 महीने, मान लीजिए चुनाव हम्म 6 महीने टलने के बाद आप कहते हैं कि मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास हो जाएगा, 2024 में होगा फिर चुनाव। हम्म हाँ, हम्म तो ये काम भी मेरा और जा सकता है। जैसे आप कहते हैं कि फरवरी या मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इनका उद्देश्य है कि नई वन नेशन वन इलेक्शन बिल पारित करा के 2024 में चुनाव कराया जाए। हम्म। तो ये भी काम और बढ़ सकता है आगे हम लोगों का भी। देखिए, पहली बात तो जो भविष्य में है, जी वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। जी जी। ठीक है, हाँ सर। कब होगा, कैसे होगा, किन परिस्थितियों में होगा, ये सब उसी वक्त पता चलेगा जब होगा। हाँ, ये बात है। ठीक है, जी हमें जो जानकारी है, हमें जो जानकारी मिलती रहती है, वो हम शेयर करते रहते हैं कि ये काम होना है, वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास होना है। जी ठीक है, जी तो वो सब चीज हम बताते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि पिछले 3 वर्ष से गवर्नमेंट ने कोई नई भर्ती नहीं दिया है, 69,000 वाला ही चल रहा है मैटर तब से। और उनहत्तर जी हजार में भी जो है, अभी लास्ट में एक नया पेच आया, 17,000 6,000 को उलझा दिया। जी सर। हम्म, ताकि जो है ओबीसी वाले जितने हैं, आस्तीन के सांप निकल करके सामने आ जाएं। जी। देख ही रहे हैं आप अभी, हम्म। मौर्य जी का। जी तो ये सब चीजें राजनीतिक चालें हैं। जी। देखते रहिए क्या क्या हो रहा है, कैसे जो है आस्तीन के सांपों को निकलने के लिए क्या क्या डाला जा रहा है, चारा दिया जा रहा है कि वो निकल के हम्म। बाहर आए। तो चुनाव टर्म तय है सर? वो टलना तय है। और
पिछले कई जो है 2017 में टीटी हुआ था, फिर भर्ती आई 68,500, फिर 18 में टीटी होकर 69,000 आया, फिर जी कोई नई भर्ती आई नहीं है, कोई जी भी सर। नहीं। क्योंकि जी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अनुसार नई भर्ती नहीं करनी है, विज्ञापन जी भले जारी कर दें हम्म। लेकिन भर्ती नहीं कर सकते, नियुक्ति नहीं दे सकते। ये तो तो सर विज्ञापन भी अभी जारी तो नहीं यहाँ तो किया सर। यहाँ तो अभी विज्ञापन भी नहीं जारी है, वही विज्ञापन तो तो सर। छोड़िए, टीटी भी अभी नहीं हुआ है। हाँ सर। बार बार अखबार में आता है, गवर्नमेंट कहती है टीटी बाद हम देंगे विज्ञापन, हम्म। टीटी भी नहीं हुआ है। और टीटी होना था 23 तारीख को होना है, जी 23 तारीख सर। को दो परीक्षाएं थी। जी तो जो संभावना थी, दो कारण बन रहे थे कि हो सकता है उस दिन दो परीक्षाएं इस कारण टीटी टल जाए, या फिर हो सकता है कोरोना कारण टीटी टल जाए। तो जी उसमें सर। से एक संभावना तो खत्म हो गई, क्योंकि दूसरा जो परीक्षा था वो टाल दिया गया। अच्छा, ये भी पीएससी वाला टाल दिया गया। हाँ, यूपीपीएससी का तो ज्यादा नहीं टाल सकते ना, उसको जी सर। अनिश्चितताओं में नहीं फंसा सकते। तो जी सर। उसके लिए पहले जो है समय निकाल लिया गया, एक निश्चित डेट निकाल लिया गया, अप्रैल में रख दिया गया 17 तारीख को। ये भी पीएससी वाला। हाँ, जी सर। क्योंकि वो कोरोना का जो लहर चल रहा है और सारी चीजें चल रही हैं, टलना तो तय था, जी टलता तो सर। दोनों टलता। जी। तो अभी टीटी को न टाल के, तो पहले उसका कैलेंडर फिक्स करना था कि किस डेट हम्म। में कराना है, तो उसको पहले टाल दिए। हाँ सर। टीटी का क्या है, टीटी तो फुटबॉल है, जब जिधर पैर से जी। मारेंगे उधर उछलता रहेगा। हाँ सर। अभी कराएंगे, बाद में कराएंगे, कब कराएंगे वो अपना देखते रहेंगे। हम्म। वैसे भी नई भर्ती देनी नहीं है अभी, तो जी फिलहाल सर। अगर टीटी या तो 23 को होगा या तो नहीं होगा। होगा तो जी। भी भर्ती कितने टाइम में आएगा अभी कंफर्म नहीं है। और अगर 23 को नहीं होता है, तब तो नई भर्ती का फिर जो है लंबा खींचेगा, कब आएगा पता नहीं। हाँ सर, ये बात तो है। तो कोई भी विषय पर चर्चा कीजिए तो हर पहलू को देखिए। जी सम जी। क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, हर संभावनाओं पर विचार कर लीजिए। जब जी आप सर। हर संभावनाओं पर विचार कर लेंगे, उन्हीं में से कुछ न कुछ होगा। हाँ सर, तो है। तो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे हर परिस्थिति के लिए, कि आपने उस पर पहले से विचार कर रखा है कि भैया ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये होगा तो हमें क्या करना है, ये होगा तो हमें क्या करना है, अगर ऐसा हो गया तो हमें क्या करना है। तो आप मेंटली जी। पहले से प्रिपेयर रहेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो जी। सिर्फ जो है एक ही विचार पकड़ के बैठ जाते हैं, हम्म। तो उन्हें तकलीफ होती है फिर वो चीज नहीं होने पर, क्योंकि वो हाँ उम्मीद सर। कर बैठते हैं। तो इसीलिए हमेशा विचार की रहिए। मान लीजिए कोई आपका पड़ोसी है, झगड़ा हो गया, उसने आप पर केस कर दिया, हम्म। तो हर विचार, हर पहलू पर चर्चा कर लीजिए, क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। ठीक है, उसने हमारे ऊपर ये धाराएं लगवाई हैं, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। जी उसने जी। ये इल्जाम लगाए हैं, उसके पास ये एविडेंस है, हमारे हम्म। बचाव में ये एविडेंस है। अधिकतम क्या होगा, हर अधिकतम पर चर्चा कर लीजिए। तो अधिकतम पर जब चर्चा किए रहेंगे, जानते रहेंगे, तो डर नहीं रहेगा मन में। हाँ सर। तो इसीलिए हर पहलू पर सोच विचार करके बैठे रहिए, समझते रहिए, और जो हो रहा है उसको देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपका कोई जोर नहीं है वहां, आप कुछ नहीं नहीं कर सर। सकते। हम्म। बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट होकर के उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, लेकिन जी। भूल जाते हैं वो सिर्फ दर्शक हैं। जी सर। और जैसे क्रिकेट होता है, जी। क्रिकेट में दो जो है टीम होती है फील्ड जी। में, जो करना है उन्हें करना है, इसके अलावा कोई तीसरा कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं सर। दर्शक घर में बैठ करके देख रहे हैं, जी। और कमेंट्री करने वाला जो वहां घटित हो रहा है या भविष्य में जो वो कर सकते हैं, उस पर जी। चर्चा करता है, उसके बारे में बताता है। जी तो सर। एक तरह से हमें मान सकते हैं कि कमेंट्री करने वाले, हम हर पहलू पर चर्चा करते रहते हैं लोगों से, और जो जानकारी मिलती रहती है, जो भविष्य की चीजें हैं वो बताते रहते हैं। जी। तो सबका अपना अपना रोल है। तो दर्शक बन के बस देखते रहिए, उससे परेशान न होइए, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। नहीं सर। हम्म तो सर आशा करें फरवरी में जो बजट आ रहा है उसके बाद चीजें हम लोगों को चालू हो जाए। बजट के बाद होना तय है भाई, नई शिक्षा अच्छा। नीति में वो सारी चीजें तय हैं, फिक्स हैं। जी सर। वो केंद्र की योजनाएं हैं। जैसे बीएड वैलिड हो गया है प्राइमरी में, अब कोई भी भर्ती में शामिल हो सकता है। जैसे जी सर। टीटी लाइफ टाइम हो गया है, अब आप उस टीटी का जो एक्सपायर हो गया था, उस टीटी को कहीं भी लगा करके किसी भी भर्ती में आवेदन कर सकते हैं जहां मांगा जाएगा। ऐसे ही ये भी चीजें होंगी, धैर्य रखिए। ठीक है, बस देखते जाइए, ज्यादा दिन नहीं, चुनाव टलने वाला जल्द ही सामने आ जाएगा। नामांकन शायद 21 तक है, जी सर। या तो 21 से पहले किसी दिन रोक लग जाए, या 21 के बाद 22 को लग जाए, 23 को लग जाए, जब भी लग जाए। जी। आप सर यूट्यूब सुनते रहते हैं, थोड़ा दिल खुश हो जाता है।
हम कहे ना, हम बस एक कमेंटेटर हैं कि कमेंट्री करते रहते हैं। जी ठीक है। जी तो जैसे टीवी पर आप कमेंट्री सुनते रहते हैं क्रिकेट में क्या हो रहा है, आप तो देख तो रहे हैं सब कुछ, लेकिन फिर जी। भी कमेंट्री करने वाला आपको हर चीज बताता रहता है। हाँ सर, वो बात तो है। हम्म। तो बहुत सारी चीजें दर्शकों को नहीं मालूम रहती हैं, वो कमेंट्री कर करके वो बताते रहते हैं, कुछ पुरानी चीजें बताते रहते हैं, कुछ अभी जो हो रही हैं, कुछ हम्म वो सोचते हैं कि ये शायद होने वाला है, ये क्रिकेटर ऐसा करेगा, ये बैट्समैन हम्म, ऐसे करेगा, संभावनाओं पर हो सकता है चौका मार दे तो जीत जाए, तो वो भविष्य भी बताता रहता है। जी जी सर। तो अपने अनुभव के आधार पर वो सारी चीजें कमेंट्री करता है, जो वहाँ कमेंट्री करने बैठा होता है अनुभवी होता है, हम्म। उसे खेल का अच्छे से ज्ञान होता है। जी जी। तो बस वैसे ही हम भी हर चीज बताते रहते हैं, सुनते रहिए तो आपको समझ में हर चीज आता रहेगा। अब हाँ, कोई चीज हो रहा है तो नहीं हो रहा है तो उससे जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं सर। जो फिक्स प्रोग्राम है, जो जो चीजें होनी है, शिक्षा मित्र का होना है तो हम्म होना है, टेट हम्म। पास साल का होना है तो होना है, जी सर। प्री प्राइमरी प्राइमरी ये सब जो जो चीजें हैं सब कुछ नई शिक्षा नीति में लिखित में है। जी सर। ठीक है, तो बस देखते रहिए क्या चल रहा है, राजनीति का मजा लेते रहिए। तो सर फरवरी मास तक स्टार्ट हो जाएगा सर। फरवरी में बजट है और बजट के जी। बाद शुरू हो जाएगा। अच्छा। और वन नेशन वन इलेक्शन 24 में है। जी इनको बहुत सारे काम उससे पहले बड़े बड़े काम करके दिखाने हैं। जी तो इनके पास, आपको लग रहा है ना कि 24 में है तो देर हो सकता है, जी आपको लग रहा है, लेकिन मेरे विचार से तो इनके पास तो अगर 24 में इतना बड़ा प्लान कर रहे हैं ये, तो इनके जी। पास समय ही नहीं है। समय है कहाँ, नहीं 22 आ सर। चुका है और फिर जी 23, 24 जी। में तो चुनाव ही रहेगा। हाँ। तो 22 और 23, बस यही इनके पास समय है। 22 जी की शुरुआत हो चुकी है और काम इनके पास बहुत कुछ है पूरे भारत में, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट लेकर चले हैं, जो प्लान किए हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, एनआईएस डीएलएड वाले हों, या टेट पास बीएड बीटीसी डीएलएड वाले हों, बहुत सारे काम करने हैं। अभी इनको समय का हाँ। अभाव है इनके पास। बिल्कुल। तो वो पहले से प्लान कर रखे हैं सब कुछ। नई जी। भर्ती भी देनी है, पुराने लोगों को भी हैंडल करना है, उन्होंने सब कुछ तय कर रखा है, बस देखते जाइए सब आएगा सामने। ठीक है, तो सर ऐसा करते हैं कि अप्रैल से हम लोग बिल्कुल कोशिश बिल्कुल। करेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और जी सबसे मुख्य व्यस्त जी। रहिए, आप व्यस्त रहेंगे। हाँ नहीं सर, व्यस्त तो रहते हैं। हम्म। तो बस सबसे जरूरी है व्यस्त रहना, अपने काम धंधा में, अपने घर परिवार में मन लगा के व्यस्त रहिए, जी। अपनी लाइफ जीते रहिए, एंजॉय करते रहिए लाइफ को। ठीक ठीक। ठीक है। ठीक है। चल ठीक, रखते हैं, ठीक नमस्कार। है, नमस्ते सर, नमस्ते। हम्म।